लेकिन जावेद अख्तर साहब उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करते, वो किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे हिट करने, क्योंकि आजकल वो देख रहे हैं कि सनातन का रिवाइवल हो रहा है इन अ वेरी साइंटिफिक वे की। जावेद अख्तर साहब चाहते हैं कि जो चीज़ मुझे नहीं दिख रही वो किसी को भी नहीं दिख रही, तो वो उनकी जो लॉजिक है बड़े वियर्ड एंड वॉन्की हैं, उनके अंदर कॉमन सेंस की भी बहुत कमी है, वो उस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कई मुद्दों में वो बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं, लेकिन वियर्डनेस में ये कहूँगा कि कभी वो इतनी नॉनसेंसिकल या इतनी स्टूपिड बात करते हैं कि जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, जिसका लॉजिक से कोई कनेक्शन नहीं होता, और उनको लगता है कि मैं कोई सुपर लॉजिक अप्लाई करके बहुत ही बुद्धिमानी वाली बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूँ। गालिब का शेर है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका तो वो लहू क्या है। तो ये एक तरह से मेटाफोरिक लैंग्वेज यूज की जाती है जो बहुत गहराई से सोचते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो गालिब जैसे शायर ने ये कहा है कि जब तक आंखों से लहू ना टपका तो वो लहू क्या है। तो क्या आपने कभी देखा है कि किसी आंखों का जब चोट लग जाएगी तो लहू जरूर टपकेगा, लेकिन गुस्से से कभी आपने फिजिकली लहू टपकते देखा है क्या? कुत्ते तक, जो जावेद अख्तर साहब नहीं देख पा रहे स्प्लिट, लेकिन यहाँ तक कि कुत्ते तक जो है वो भूत प्रेतों को सेंस कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि नियर डेथ एक्सपीरियंस या जो कहीं मृत्यु होने वाली होती है किसी की, तो कुत्ते देख के वो डिफरेंट वाइब्रेशंस में वो उसको हाउल करते हैं, एंड दे आर एबल टू आइडेंटिफाई इन द मिडल ऑफ द नाइट, दे आर एबल टू सी सर्टेन थिंग्स विद नो अदर बीइंग इज सिंग। जावेद अख्तर साहब के अंदर वो फैकल्टी नहीं है कि वो साइंस को एक्चुअली देख सके। तो बात जावेद अख्तर साहब जैसे लोग कह रहे हैं उनको फिल्म बनाए, वो सब करें, वो बढ़िया, या साइंस के अंदर कहाँ घुस रहे हैं वो, उनको इतनी लेयर्स ऑफ मीनिंग है जो उनकी समझ के बाहर है। इसमें एक और चीज़ जावेद अख्तर साहब की इन कुछ बातों पर बोलना चाहूँगा कि वो हर चीज़ को एक्चुअली लिटररी ले रहे हैं, फ्रॉम द लिटररी फील्ड। उनको बोलता हूँ कि आप दिल पे मत लीजिए उसको, या तो दिमाग पे लीजिए या कॉन्शियसनेस पे लीजिए, उन चीज़ को अनुभवों पे लीजिए। आप इन सब बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, इसलिए आप ये सब बातें करते हैं, इमोशनली सोचते हैं। आपको इमोशनली लगता है कि नहीं ये अचानक से जो सनातन धर्म है ये साइंटिफिक कैसे प्रूव होने लगा है, तो इस बात को उन्होंने दिल पे ले लिया, और वो तरह तरह के स्टेटमेंट टाइम टू टाइम अपने आप को एथीस्ट बता के इशू करते रहते हैं। क्योंकि अगर वो किसी और के बारे में बोलेंगे तो वो मतलब दूसरा ही सिस्टम शुरू हो जाएगा, उनको की जान के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए वो उसके बारे में नहीं बोलते। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मुंबई में हुए एक इवेंट में जावेद अख्तर साहब, जो कि अपने आप को एक एथीस्ट बताने में ज़्यादा फक्र अनुभव करते हैं, एंड ही फील्स मोर साइंटिफिक बाय सेइंग दैट लुक आई एम एन एथिस्ट एंड आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन एटसेट्रा। उनका ये कहना है कि जो लोग धर्म को फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअली ब्लाइंड फॉलोअर कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की जो उम्बिकल कॉर्ड है वो अभी भी अंधे युग से जुड़ी हुई है, एंड ही थिंक्स दैट द पास्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन सिविलाइजेशन वाज वेरी वेरी डार्क। सो उनसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आर्किटेक्चरली अगर आप देखेंगे तो जो साउथ के मंदिर बनाए गए हैं, जिनको हम आज भी देखते हैं, जो कि बड़े बड़े आर्किटेक्चरल मार्वल हैं, जिसमें कि सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दोज इज श्री कैलाशा टेम्पल, जो कि एलोरा केव्स के निकट है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, कभी आप मुंबई के तो नजदीक है, आप कभी चली जाइए एलोरा जाके देखिए, औरंगाबाद के पास में है, तो आपको पता लगेगा कि जो पास्ट की साइंस और आर्किटेक्चर थी वो कितनी एडवांस थी। आज तक विज्ञान ये पता नहीं लगा पा रहा है कि वो मंदिर को सिंगल कट में मोनोलिथिक इतना बड़ा स्ट्रक्चर बिना किसी गलती के कोई बना ही कैसे सकता है। उसकी हर एक वॉल पर इस इतनी इंट्रिकेट कार्विंग है। ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ पत्थर काट दिया और एक स्ट्रक्चर बना दिया, जैसा कि आजकल की बिल्डिंग्स बनती हैं जो साइंस बनाती है। उसके हर एक वॉल के ऊपर कार्विंग है, उसके ऊपर देवी देवताओं की लाइफ उकेरी गई है। खैर ये तो बात थी एक मतलब एक अंधे के तौर पे, उनके हिसाब से कि मैं एक अंधे के तौर पे ये सब बता रहा हूँ कि मंदिर का आर्किटेक्चर एटसेट्रा। चूंकि मैंने इस एग्जांपल को इसलिए दिया कि वो सिर्फ फिजिकलिटी में बिलीव करते। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मानव चंद्रमा पर एक तरफ तो अपने यान उतार रहा है और वहाँ पर लैंडिंग करा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ लोग मंदिरों में जाके उसी चंद्रयान की या उसी स्पेस प्रोब की सक्सेस के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो उनका ये आपत्ति है बेसिकली कि आप साइंस और रिलीजन को टोटली डीलिंग करके चलिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जावेद अख्तर साहब को आई फाइंड हिम एज अ वेरी ग्रेट ड्रामेटिस्ट, अ क्रिएटर ऑफ वेरी गुड ड्रामा फिल्म्स, क्योंकि खुद भी ये मानते होंगे कि ये सब रियलिटी तो होती नहीं है। जो वो ड्रामा लिखते हैं स्क्रीन पे कुछ टाइम दिखता है, जो कैरेक्टर्स वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में अब जैसे उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पिक्चर लिखी थी लक्ष्य, मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर्स ऑन आर्मी, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ सोल्जर एंड आई हैव फॉट द कारगिल वॉर एंड आई हैव स्टेड ऑन सियाचिन ऑल्सो फॉर लॉन्ग टाइम। तो उनकी ये फिल्म लक्ष्य बहुत ही अच्छी लिखी हुई थी, एंड इट वॉज वेरी वेल पिक्चराइज्ड ऑल्सो बाय हिज ओन डॉटर जोया अख्तर। नाउ द क्वेश्चन इज that incidentally that film was very close to reality, but you will find that there are very lot of films, some are closer to reality, some are based on fiction, some are based on non-fiction. So there are different categories of films and there is a whole lot of variety, but we don't expect actually Javed Akhtar Saab to speak about something on which his knowledge may be very shallow. Now we are going to examine his statement on 4 counts. सबसे पहला एज अ लेमैन, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि दूसरा एज अ साइंटिस्ट, व्हाट डू द साइंटिस्ट से, तीसरा लीगल, एंड फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन।
जिसमें कि हमने बात की कि ये जो जो अलोरा टेम्पल है, जो वहाँ की जो आर्किटेक्चर है, वो आज तक उसको कोई दोबारा मैनकाइंड क्यों नहीं बना पाया। जो पास्ट के ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं इतने, जैसे ये नहीं है कि मानव की चाहत ही नहीं है इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने की। उसने बुर्ज खलीफा बनाया, उसके अंदर सिर्फ हाइट है, उसके अंदर उन्होंने इंजीनियरिंग यूज़ की और उसको उतनी स्टेबिलिटी दी कि वो विंड शेयर को सह सके। तो आप सोचिए कि जो सैकड़ों सालों से, अगर मान लीजिए हम मौजूदा आर्कियोलॉजी की टेम्पल डेटिंग को भी मान लें, हालांकि वो नहीं है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं कि जो आज का साइंस है वो प्राचीन हिंदू मंदिरों की डेटिंग, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग, कार्बन डेटिंग, इस तरह के किसी भी मेथड से वो उसकी डेट नहीं निकाल सकते, आसपास भी नहीं निकाल सकते। इट मे बी डिफरेंट बाय, आई डोंट से इवन फ्यू सेंचुरीज में, थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम देन द एस्टिमेट्स ऑफ द साइंस। जावेद अख्तर साहब से पूछना चाहेंगे कि जो आप फिल्मों के पिक्चर पे दिखता है और जो वो 2 ढाई 3 घंटे की जो फिल्म होती है, उसमें जो एक तरह की वर्चुअल रियलिटी हम दिखाते हैं और जो वहाँ पे बैठा हुआ आदमी जितना स्ट्रॉन्ग पिक्चराइजेशन होगा वो मानने लगता है कि हाँ ये ऐसा ही उसकी लाइफ में चल रहा है, वो उन फीलिंग से रिलेट करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में खासकर जो फिल्म मूवी गोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं के दम पे जावेद अख्तर साहब जैसे लोगों ने अपना रसूख स्थापित किया। एंड वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज ही डिजर्व्स हिज सक्सेस इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ ड्रामेटाइजेशन ऑफ थिंग्स, ऑफ हाइपिंग अप द इमोशंस and presenting the virtual reality in a manner that the most of the common man starts correlating with it and he starts thinking that such things are happening in his own life। अगर मान लीजिए उसमें ट्रेजेडी आएगी तो ट्रेजेडी को एक्सपीरियंस करता है, उसमें ड्रामा आएगा तो ड्रामा, उसके अंदर एंगर आएगा, एंग्विश आएगी, या उसको ऐसा लगेगा कि अब एक सिंपैथी वेव चल रही है, वो सब चीज़ वो ये ड्रामेटिस्ट जो हैं ये क्रिएट करने लगते हैं। जावेद अख्तर साहब ने सभी धर्मों को अंधा या इस तरह की बातें अपने स्टेटमेंट में बताई है। तो अभी विशेषकर हम इसमें सनातन धर्म पर, बाकी धर्मों के बारे में हम नहीं बोलते, लेकिन सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है इसके बारे में हम आपको बहुत सारे साइंटिफिक कोट्स दिखाए जाने वाले हैं जो एस्टेब्लिश साइंटिस्ट रहे हैं वेस्ट के, जिन्होंने क्वांटम डोमेन में काम किया है, जो फिजिकलिटी के परे जाके उन्होंने चीज़ों को देखा है। उनके क्या कोट्स हैं वो हम आपको स्क्रीन पे बारी बारी से दिखाने जा रहे हैं। प्लीज़ हैव अ लुक। कि स्वयं इसरो चीफ ने भी एक रिसेंट स्टेटमेंट में बात कही है कि ही बिलीव्स इन एलियंस एंड डेफिनेटली द काइंड ऑफ एक्सपेंस दैट द कॉस्मोस हैज़, इतनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, इतने बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं, तो ये इन पर लाइफ होना इज़ अ शेयर वेस्टेज ऑफ स्पेस। जैसा कि पालकी शर्मा ने अपने एज अ होस्ट, शी हैड कवर्ड दिस पर्टिकुलर स्टोरी ऑफ श्री सोमनाथ जी, द प्रेजेंट इसरो चीफ, टॉकिंग अबाउट एलियंस एंड बिलीविंग दैट द एलियंस डू एग्जिस्ट। तो अभी जावेद अख्तर साहब का ये कहना कि चंद्रमा पर हमारे पुरखे रहते हैं एटसेट्रा, तो पहली बात तो ये एक मेटाफोरिकली यूज स्टेटमेंट है कि चंद्रलोक वी डू नॉट नो दैट वेदर इट लिंक्स अप विद द फिजिकल चंद्रलोक, फिजिकल मून दैट वी सी। तो वो शायद ये कंफ्यूज होने लगे हैं कि जब हम चंद्रलोक कहते हैं तो उसका मतलब चंद्रमा ही है। जैसे कि हम
देख सकते हैं कि अभी एक मैं गालिब का शेर उन्हीं की फील्ड से बताता हूँ कि गालिब का शेर है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपका तो वो लहू क्या है। तो ये एक तरह से मेटाफोरिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो बहुत गहराई से सोचते हैं, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो गालिब जैसे शायर ने ये कहा है कि जब तक आंखों से लहू ना टपका तो वो लहू क्या है। तो क्या आपने कभी देखा है कि किसी आंखों का जब चोट लग जाएगी तो लहू जरूर टपकेगा, लेकिन गुस्से से कभी आपने फिजिकली लहू टपकते देखा है क्या? शायद नहीं देखा होगा। तो जावेद अख्तर साहब को जो उनके जिनको शायद वो उनके मुरीद होंगे, खुद भी जावेद अख्तर साहब भी गालिब के जैसे करोड़ों मुरीद हैं गालिब के, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप गालिब के शेर में यकीन रखते हैं कि नहीं रखते। सिमिलरली जो चीज़ आपको दिखती है कई बार वो होती नहीं है, और जो होती है वो कई बार देख नहीं पाते। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ तक कि कुत्ते तक, जो जावेद अख्तर साहब नहीं देख पा रहे स्पिरिट, लेकिन यहाँ तक कि कुत्ते तक जो हैं वो भूत प्रेतों को सेंस कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि नियर डेथ एक्सपीरियंस या जो कहीं मृत्यु होने वाली होती है किसी की, तो कुत्ते देख के वो डिफरेंट वाइब्रेशंस में वो उसको हाउल करते हैं, एंड दे आर एबल टू आइडेंटिफाई इन द मिडल ऑफ द नाइट, they are able to see certain things with no other being is seeing. Similarly हमने अपने वीडियो में भी ये कवर किया है कि जो ईगल्स हैं वो यूवी लाइट को देख सकते हैं। an eagle is known to spot a rabbit by its urine or by its feces, जो उससे यूवी लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको लगभग 3 किलोमीटर दूर से ईगल सेंस कर लेता है और वो जाके अपने प्रे को जाके खा जाता है। इसी प्रकार से जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो नेविगेट करती हैं, दे डोंट हैव एनी रडार इन फ्रंट ऑफ देम। सिमिलरली ये जो हम बात कर रहे हैं, जो ये यूट्यूब वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये रेडियो वेव्स के जरिए पहुंच रहा है। इसी के जरिए हम स्पेस में लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, पृथ्वी पर कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ तक कि जावेद अख्तर साहब की खुद की फिल्में आज की डेट में वो खुद जानते होंगे कि डिजिटल फॉर्मेट में जाती है, तो वो क्या ये बोलने नहीं लगे कि सब ये हार्ड डिस्क जो है वो अलग है, बाद में उस डाटा को इरेज करके दूसरा लगा दिया जाता है। लेकिन जावेद अख्तर साहब उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करते, वो किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे हिट करने, क्योंकि आजकल वो देख रहे हैं कि सनातन का रिवाइवल हो रहा है इन अ वेरी साइंटिफिक वे, पीपल आर रियलाइजिंग दैट सनातन इज सो साइंटिफिक। तो उनका ऑब्जेक्शन, उनका जो कष्ट है, बेसिकली वो सच में इतने इंटरेस्टेड नहीं लगते व्हेन ही इश्यूज दिस स्टेटमेंट। उनको अब लग रहा है, उनकी नज़र से ऐसा लगता है, मैं बाकी धर्मों के बारे में नहीं बोलता कि वो कितने साइंटिफिक हैं या नहीं है, लेकिन सनातन इज अ सुपर साइंस, जो कि जावेद अख्तर साहब अब देख रहे हैं कि ये चीज़ एक इमर्जिंग रियलिटी सामने आ रही है। लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा है, यंग जनरेशन को ये रियलाइज़ होने लगा है कि सनातन इज़ बेसिकली ए सुपर साइंस, जिसकी तरफ अब जो मॉडर्न साइंस है, जो क्वांटम डोमेन है, उसके माइक्रोस्कोपिक डोमेन में घुसना शुरू किया है। तो उस डोमेन में घुसते ही साथ लोगों को पता चलने लगा है कि जो सनातन कहता है, जो सनातन की ट्रिटाइज हैं, जो सनातन का व्यू पॉइंट है, जैसे वो अलग अलग लोगों की बात करते हैं तो अलग अलग ग्रेविटी जोन्स होते हैं, हम सब जानते हैं। ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात को वेस्टर्न साइंस के नज़रिए से प्रूव करता है। जो हमारे नासदीय सूत्र हैं, सनातन के नासदीय सूत्र, इसके ऊपर भी हमारा एक अलग वीडियो है, वो इन चीज़ों के बारे में करता है। सनातन के अंदर एक टर्म होती है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ, यानी कि ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो हम फिजिकलिटी के जरिए नहीं देख सकते, इट एग्जिस्ट इन अ लेटेंट फॉर्म। लीगली भी हम देख सकते हैं कि देर इज समथिंग विच इज पेटेंट एंड देर इज समथिंग विच इज लेटेंट। दीज टर्म्स आर डिफाइंड अंडर द लॉ। पेटेंट का मतलब वो होता है जो आपको सामने दिख रहा होता है। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक बंदा ओनर बन के बैठ जाता है और वो रियल डील कर रहा है कि नहीं, या वो उस प्रॉपर्टी के डिफेक्ट्स, जो छुपे हुए डिफेक्ट्स होते हैं कि उसमें कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसमें कितना सरिया लगा है, एटसेट्रा। या मान लीजिए एक आपका सैनिटरी सिस्टम है, उस सैनिटरी सिस्टम में जब आप फ्लश करेंगे वो पानी बहेगा कि नहीं, ये बात जब तक आप फ्लश करके नहीं देखते तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि वो सिस्टम्स ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। सो दोज आर द लेटेंट डिफेक्ट्स। देयर आर पेटेंट एंड देयर आर लेटेंट डिफेक्ट्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स दैट वी कैन सी। सो हम सिर्फ फिजिकलिटी से अपने आप को बाउंड नहीं कर सकते, जैसा कि जावेद अख्तर साहब चाहते हैं कि जो चीज़ मुझे नहीं दिख रही वो किसी को भी नहीं दिख रही। जावेद अख्तर साहब की सोच फिजिकलिटी के परे नहीं जा पा रही। वो अपना लैब टेस्ट तो कराते होंगे, मान लीजिए उनको अभी बुखार हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो लैब में जाके वो ये तो चेक करवाते होंगे, अपने सैंपल वगैरह देके उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करके, और फिर वो उसके बाद तो वो स्टेटमेंट जारी नहीं करते कि साहब मेरे अंदर मलेरिया का बैक्टीरिया नहीं है या मेरे अंदर सो एंड सो काइंड ऑफ इन्फेक्शन नहीं है। वो सब वो जारी नहीं करते, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग को जो लोग बिलीव करते हैं उसके खिलाफ वो जरूर स्टेटमेंट इशू करना चाहते हैं, वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। एंड सिमिलरली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। सबको बोलने की, यहाँ तक कि तो भारत में जानवरों को भी भौंकने की पूरी आज़ादी है, जिस मर्जी सुर में गाएं, जिस मर्जी सुर में भौंके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमें जावेद अख्तर साहब जैसे रिनाउंड आदमी के कुछ बोलने पे क्या होता है, लेकिन ये हमारा भी अधिकार है कि हम उनकी बातों को काउंटर कर सकें, और हम में से बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए और उनकी इन सब बातों को, जो एक्चुअली साइंस के अंधविश्वास को, वो मतलब साइंस के अंदर के अंधविश्वास को उकेर के सनातन के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं,
बाय सेइंग दैट सनातन इज बेसिकली अंधविश्वास, क्योंकि जो क्वांटम डोमेन में साइंटिस्ट काम करते हैं, जिनके कोट्स हमने दिखाए हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि जो चीज़ सिर्फ दिखती है, जो फिजिकलिटी के परे जाती है, वो एक दिखने वाली चीज़ के ऊपर की परे साइंस है। वेस्टर्न साइंस तो यहाँ तक डार्क मैटर को, हालांकि हमारा नज़रिया डार्क मैटर को देखने का उनसे बिल्कुल भिन्न है, लेकिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को भी वेस्टर्न साइंस अब फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है और उसके ऊपर बहुत डिटेल में बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। जावेद अख्तर साहब को इनसे कोई एतराज़ नहीं है, उनको प्रोबेबली ही वांट्स टू टारगेट ओनली द रिलीजन्स बिकॉज ही हिमसेल्फ इज एन एथीस्ट। मान लीजिए यदि उन्होंने अपने ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को नहीं देखा हुआ है तो वो ये बोलेंगे नहीं नहीं साहब, देयर इज नोबडी सो एंड सो एग्जिस्टेड बाय दिस नेम, तो बोलेगी नहीं नहीं मैं किसी की बात नहीं मानता, जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेता मैं उसको मानूंगा नहीं। अगर वो इतने रिजिड हैं तो उनको ऐसा ही बोलना चाहिए। अपनी जो उनके एंसेस्टर्स हैं, अगर उनके अंदर भी उनका डिसबिलीफ पैदा होने लगे तो ये बहुत ही शोभ का विषय है। इट इज़ अ वेरी सैड फैसेट ऑफ रियलिटी दैट इज एग्जिस्टिंग टुडे, कि जिसको भी जो मर्जी आए वो आके बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, और उनके फॉलोअर्स भी होते हैं। अगर आप यही बात, कोई भी बात जो है, मैं इस छोटे से यूट्यूब वीडियो पे आई एम ट्राइंग टू टॉक सेंस अकॉर्डिंग टू मी एंड आई एम ट्राइंग टू अप्लाई लॉजिक टू इट, जिसके बारे में जावेद अख्तर साहब बात करते हैं, तो इसको देखने वाले लोग शायद उतने ज़्यादा ना होंगे जो उनके स्टेटमेंट को पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि वो एक बड़े से होटल में, ताज होटल में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल पॉम्प एंड शो एंड ग्लैमर, तो वो चीज़ शायद आज के ज़माने में ज़्यादा सुनी जाती है, लेकिन सच्चाई से लोग दूर भी रहते हैं। क्योंकि जावेद अख्तर साहब की बातें सुन सुन के जो उनके फॉलोअर्स देखते हैं, वो उनकी औ में तो रह सकते हैं, लेकिन उनके जैसा नहीं बन पाते लोग, और जो बनना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट मी एटलीस्ट, तो वो नहीं उनके जैसे बन पाते, या उनके जैसी वर्ल्डली सक्सेस भी वो अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम डेस्टिनी एंड द थ्योरी ऑफ कर्मा, द कार्मिक थ्योरी, जिसके अंदर भी शायद जावेद अख्तर साहब का विश्वास ना हो। सो फ्रेंड्स, आई वुड जस्ट कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग, मेरी नज़रिए में जावेद अख्तर साहब से बड़ा कोई अंधविश्वासी व्यक्ति नहीं है। जिस साइंस की वो दुहाई देते हैं, वही साइंस उनकी हर एक बात के विरोध में खड़ा हुआ है। देयर इज एविडेंस बाय पीपल हु आर फ्रॉम द रिनाउंड इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। बिसाइड्स दैट, इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि चंद्रमा पर आज तक पानी नहीं था, और जो सनातन है वो हमेशा से कहता है कि मून इज अ रिजर्वायर ऑफ वाटर फॉर अर्थ। तो अभी आप देखेंगे कि चंद्रयान-1 ने पानी की डिस्कवरी कर ली थी, और अभी चाइना का चैंग 5 भी गया, उसने इवन द फार साइड पे डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। इसी तरह इसी बात को हम आगे ले जाते हैं कि वी ऑल नो दैट ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली 70% ऑफ वाटर। लेकिन क्या अगर आप जावेद अख्तर साहब को बोलेंगे नहीं 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 साहब, मैंने काटा तो इसमें खून मिला, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग के अंदर खून रहता है, पानी नहीं रहता। But he doesn't know that in blood there is water is hidden inside the blood, which he does not realize and he does not talk of. So वो उनके जो लॉजिक हैं बड़े वियर्ड एंड वॉन्की हैं, उनके अंदर कॉमन सेंस की भी बहुत कमी है, वो उस चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कई मुद्दों में वो बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं, लेकिन वियर्डनेस में ये कहूँगा कि कभी वो इतनी नॉनसेंसिकल या इतनी स्टूपिड बात करते हैं कि जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, जिसका लॉजिक से कोई कनेक्शन नहीं होता, और उनको लगता है कि मैं कोई सुपर लॉजिक अप्लाई करके बहुत ही बुद्धिमानी वाली, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूँ एंड बहुत ही साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअली ऐसा होता नहीं। तो उनको बहुत सारी चीज़ों में, ऐसी बातों में विश्वास करना चाहिए जो दिखती नहीं है, जो दूसरों को दिखती हैं। जैसे कई चीज़ें एनिमल्स को दिखेंगी और ह्यूमन बींग्स को नहीं दिखेंगी। कई चीज़ एनिमल्स सुन लेते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते। जो स्नेक्स हैं या जो अर्थ पे बेसिकली रेंगने वाले जानवर होते हैं, वो वाइब्रेशंस तक को कैच कर लेते हैं अपने बचाव के लिए एटसेट्रा। जो कैमेलियन है वो अपने कलर बदल लेती है। तो अगर आप नेचर के अंदर ही देखें तो नेचर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना दिखाई देती हैं ना सुनाई देती हैं कुछ लोगों को, और कुछ एनिमल्स को वो दिखाई देती, सुनाई देती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ रेंजेस में, डिफरेंट काइंड ऑफ फैकल्टीज़ के जो नेचर ने ग्रांट की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जावेद अख्तर साहब के अंदर वो फैकल्टी नहीं है कि वो साइंस को एक्चुअली देख सकें। हालांकि उनके अंदर अदर फैकल्टीज आर देयर। ही इज़ अ गुड ऑथर एंड गुड ड्रामेटिस्ट, आई वुड से, नॉट इवन ऑथर, नॉट इवन अ फिलोसफर। ही इज़ अ गुड ड्रामेटिस्ट एंड प्रोबेबली अ गुड पोएट। उन्होंने लक्ष्य जैसी इतनी अच्छी फिल्म दी है जिसके लिए मैं उनको सल्यूट करता हूं। लेकिन जो उनके अंदर जो साइंटिफिक स्टुपिडिटी है, मैं उसको भी चाहूँगा कि बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल, ही इज़ ट्राइंग टू करप्ट द माइंड्स ऑफ पीपल नोइंगली और अननोइंगली, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। इसीलिए मैं ये वीडियो आज अपने साइंस चैनल पे बेसिकली बना रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि जो बात जावेद अख्तर साहब जैसे लोग कह रहे हैं, उनको फिल्म बनाए, वो सब करें, वो बढ़िया है। या साइंस के अंदर कहाँ घुस रहे हैं वो, उनको इतनी लेयर्स ऑफ मीनिंग है जो उनकी समझ के बाहर है, इसलिए उनको उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। इवन जो सनातन है उसके अंदर आप देखिए इतनी सारी ट्रिटाइज हैं, अब उनको समझ ही नहीं आ रही। ही इज़ अ बेसिकली काइंड ऑफ रिलीजियस इलिटरेट। तो वो
जिस चीज़ को आप भाषा को आप मान लीजिए कोई बर्मीज़ भाषा में लिखी हुई चीज़ है तो मैं उनको थोड़ी पढ़ पाएंगे, आई डोंट एक्सपेक्ट हिम। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि वो तो रियलिटी को पढ़ ही नहीं पाते। साइंस का उनसे कोई दूर दूर का वास्ता मुझे नहीं लगता, जिस तरह के वो स्टूपिड स्टेटमेंट इशू करते हैं। मैं एक और चीज़ जावेद अख्तर साहब की इन कुछ बातों पर बोलना चाहूँगा कि वो हर चीज़ को एक्चुअली लिटररी ले रहे हैं, फ्रॉम द लिटररी फील्ड। उनको बोलता हूँ कि आप दिल पे मत लीजिए उसको, या तो दिमाग पे लीजिए या कॉन्शियसनेस पे लीजिए, उन चीज़ को अनुभवों पे लीजिए। आप इन सब बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, इसलिए आप ये सब बातें जो हैं इमोशनली सोचते हैं। आपको इमोशनली लगता है कि नहीं नहीं, ये अचानक से जो सनातन धर्म है ये साइंटिफिक कैसे प्रूव होने लगा है। तो इस बात को उन्होंने दिल पे ले लिया और वो तरह तरह के स्टेटमेंट टाइम टू टाइम अपने आप को एथीस्ट बता के इशू करते रहते हैं, क्योंकि अगर वो किसी और के बारे में बोलेंगे तो वो मतलब दूसरा ही सिस्टम शुरू हो जाएगा, उनको खुद की जान के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए वो उसके बारे में नहीं बोलते। सनातन विच इज क्लोजेस्ट टू सुपर साइंस विच प्रेजेंट साइंस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज अंडरस्टूड कि ये जो सनातन है ये एक सुपर साइंस है, उसके बारे में हमें धीरे धीरे पहुंचना है। जैसे चंद्रमा पर पानी होने की बात में अगर आप बोलेंगे तो फिजिकली तो देयर इज नो वाटर, साइंटिस्ट क्या खोज रहे थे, लेकिन उन्हें मिला पानी, देयर आर डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। और जो चीन के साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी चंद्रमा की मिट्टी से जो चैंग 5 लेके आया था उससे पानी बनाने का प्रोसेस भी निकाल लिया। दैट मीन्स चंद्रमा पर पानी अलग अलग प्रोसेस से बनता रहा। इसके बारे में मेरी खुद की कॉपीराइटेड डिस्कवरीज हैं जिनको मैंने स्क्रिप्ट किया है, एंड मेनी ऑफ देम आर गेटिंग वैलिडेटेड, इंक्लूडिंग द वन ऑफ वाटर ऑन मून, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का ने भी उसको वैलिडेट किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक दूसरी थ्योरी को वैलिडेट किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेटेंटली एग्जिस्ट करती हैं, जो सनातन के अंदर नरेटेड हैं, जो ग्रहों का इफेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग पर, लाइफ पर, हाउ मून कंट्रोल्स द वेदर। जो सनातन का पंचांग है वो लूनर पंचांग होता है, मून बेस्ड पंचांग होता है, इट इज़ नॉट सन बेस्ड। जबकि अगर आप वैसे देखना चाहेंगे तो यू कैन, इफ यू सिंपली थिंक, तो आपको लगेगा कि जो सूर्य है वो उससे पानी गर्म होता है और बारिश बनती है। इसमें चंद्रमा का क्या रोल हो सकता है, लेकिन चंद्रमा का एक रोल होता है। साइंटिस्ट हैव एक्सपेरिमेंटेड मेनी थिंग्स, और वो उस रिसर्च तक जरूर पहुंचेंगे जो मैं खुद स्क्रिप्ट एंड कॉपीराइट कर चुका हूं अपने उससे, बाय द एम्पिरिकल लॉजिक and by applying my consciousness as a citizen scientist and as a meditator. So this also needs to be understood that many things in Sanatan are spoken metaphorically and symbolically. तो जो चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रलोक पे पुरखे रहने की बात होती है, तो वो एक चंद्रलोक is not necessarily चंद्रमा physically, that zone or lok where the certain category of souls and spirits are stationed there एंड रिटेन्ड देयर। जैसे अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, इवन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल पे होते हैं। जब वो एनर्जी गेन करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चले जाते हैं, अंदर या बाहर उनका मूवमेंट होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसीज। तो इस बेस पे जब एटॉमिक मॉडल एस्टेब्लिश्ड है, तो सिमिलरली जो अगर आप केपलर की जो स्कीम देखेंगे सोलर सिस्टम की, या कॉस्मिक बॉडीज की जो ऑर्बिट करते रहते हैं एक दूसरे को, एंड एक पर्टिकुलर उनका ग्रेविटेशनल सेंटर होता है जिसके अलोंग वो ऑर्बिट करते हैं, एंड दे फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। तो इसी प्रकार जो सोल्स को स्ट्रक्चर करने का एक सिस्टम सनातन का है, जिसके बारे में बाहर वाले कुछ नहीं जानते। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट सनातन सिस्टम ऑफ स्पिरिट, सोल्स एटसेट्रा, जिसके बारे में श्री भगवद गीता कही गई है। और जो भगवद गीता भी अपने आप में एक अनूठा ग्रंथ है, जिसमें पहला कोई व्यक्ति है जो, आई थिंक देयर आर ओनली 2 पर्सन्स ऑन अर्थ। वन इज श्री राम, जब उन्होंने बालीवध किया था उस समय उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के रूप में परिचय दिया था। और इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने तो लगभग पूरे जीवन में ही बार बार ये भगवद गीता में भी ये कहा है कि आई एम द गॉड। ही डजंट इवन टॉक मैसेंजर ऑफ गॉड और सन ऑफ गॉड एटसेट्रा, ही सेज आई एम द गॉड। तो ऐसी कोई भी मिसाल हमें उपस्थित नहीं मिलती जो कि और किसी भी फिलॉसफी या थॉट के अंदर या रिलीजन के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। That is why, friends, kindly watch this video, circulate it, like it, and share it amongst your friends, so that the reality as we see it, if you find it is real, what I'm speaking talks sense, what I'm speaking is sense, kindly share this video. Thank you, friends.